गौरव जैन रांची से। गुरुवर के चरणों में बारंबार नमस्ते। गुरुवर, कई कई लोग जीवन में बार बार एक ही गलती दोहराते हैं, चाहे गुस्सा हो, लालच हो या किसी रिश्ते में गलत व्यवहार। वे जानते हैं कि यह गलत है, लेकिन खुद को रोक नहीं पाते। यह बार बार हारना आत्मविश्वास को तोड़ देता है। गुरुवर, पुरानी आदतों और बार बार होने वाली गलतियों से हमेशा के लिए मुक्ति कैसे पाएं? कृपया मार्गदर्शन करें। पुरानी बुरी आदतों से मुक्ति कैसे पाएं? जो आदत जितनी पुरानी हो गई है वो उतनी ही मजबूत जड़ों को बना करके आपके भीतर बैठ चुकी है। जितनी बड़ी डिजीज़ होती है और क्रॉनिक डिजीज़ होती है, और आप समझो कि एक दिन की मेडिसिन खा लें, एक टैबलेट खा लें तो ठीक हो जाए, इम्पॉसिबल, असंभव है। तो क्रॉनिक डिजीज़ को ठीक करने के लिए बहुत लंबा कोर्स चलता है ना, बहुत लंबे समय तक दवाई खाना पड़ता है, तब कहीं जाकर के वो बीमारी ठीक होती है। ठीक ऐसे ही जो आदत बुरी गहरी बैठ चुकी है, यदि आप सोच रहे हैं कि आज मैं गुरु के पास जा रहा हूँ, भगवान के पास जा रहा हूँ, आज मैंने कुछ प्रवचन सुना, आज कुछ पढ़ा और उसे पढ़ करके मैं संकल्प ले लेता हूँ कि अब कल से नहीं करूँगा, हो ही नहीं सकता। तो क्या करना होगा? अब उसे धीरे धीरे निकालना होगा, स्टेप बाय स्टेप उसे कम करने की कोशिश करें। तो स्टेप बाय स्टेप करें, यानी पहले आपकी इंटेंसिटी गुस्से की ज़्यादा थी, अब धीरे से थोड़ा सा कम करूँगा, तब कहीं जाकर के वो प्रोग्रेस होती है। ऐसे ही नहीं होती है, उसके लिए पेशेंस की आवश्यकता है और उसके लिए दृढ़ता की आवश्यकता है। जब बहुत लंबी पुरानी बीमारी होती है, 2-4 दिन, हफ्ते भर दवाई खाता है, उसे कुछ भी इफेक्ट समझ में नहीं आता, उसे लगता है कुछ ठीक हो ही नहीं रहा। मैं दवाई खा रहा हूँ, 1 हफ्ता हो गया, फिर भी कुछ रंच मात्र भी अंतर नज़र नहीं आ रहा। तो वो अंतर तुरंत आएगा ही नहीं, नज़र आएगा ही नहीं, बहुत लंबे समय के पश्चात वह सही जो स्थिति हो रही है अंतर नज़र आएगा। तो उस बुरी आदत को निकालने के लिए इतना धैर्य भी है रखना होगा, और वो कंसिस्टेंसी मेंटेन रखना होगा। किसकी कंसिस्टेंसी? अच्छी एक्टिविटी के, यानी जो बुरे संस्कार है उसे निकालने के लिए अच्छे संस्कार की एक्टिविटी जो है बार बार होते रहे, बार बार होते रहे, और वो दृढ़ता से होते रहे और धैर्यपूर्वक होते रहे, तब कहीं जाकर के व्यक्ति के वो पुराने संस्कार निकलते हैं। आचार्य भगवान एक उदाहरण दिया करते थे, जहाँ पहले तेल की दुकान होती थी, उनकी जो दुकान की फ्लोरिंग होती थी वहाँ मिट्टी जो है एकदम गहरी हो जाती थी, पोछा लगाने से वो साफ़ नहीं होती थी, वाइपर लगाने चलाने से भी साफ़ नहीं होती थी। उसकी जो लेयर इतनी ज़्यादा मोटी और गहरी हो जाती थी, वो कैसे निकलती थी? वो खरोंच खरोंच करके निकालना पड़ता था, तब कहीं जा कर के निकलती थी। उसे बहुत कष्ट देना पड़ता था, तब कहीं निकलती थी। तो ऐसे ही जो पुरानी लत लग चुकी है, उसे बहुत तीव्रता से खरोंच खरोंच कर, यानी कुछ ऐसे कदम, ऐसे हार्ड कदम उठाना पड़ेगा, तब कहीं जाकर के वो व्यक्ति उससे ऊपर उठ पाएगा। प्रायः व्यक्ति यही गलती करते हैं, 2-4 दिन कोई अच्छा कार्य करने की शुरुआत कर देते, फिर उसे छोड़ देते और फिर कहते हैं हमने बहुत प्रवचन सुने, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हमने बहुत पढ़ लिए शास्त्र, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बहुत बार हमने नियम ले लिया, लेकिन हमारा नियम टूट जाता है, 4-6 दिन चलता है, फिर हम वहीं के वहीं आ जाते हैं। तो आप ये भूल गए हो कि वायरल फीवर 3 दिन में ठीक हो जाता है, लेकिन क्रॉनिक जो दवाई हो, एक बीमारी है, वो 3 दिन में नहीं, 3 साल लगते हैं। ऐसे ही अपने आप को ठीक करने के लिए दृढ़ता पूर्वक, धैर्य पूर्वक, लगातार नॉन स्टॉप तरीके से अच्छे संस्कार के वह एक्टिविटी करते रहना पड़ेगा। तब कहीं जाकर के एक समय वो आएगा कि उन बुरे संस्कारों के ऊपर अच्छा नया संस्कार हावी होगा, तो उस व्यक्ति में परिवर्तन आता है। तो पेशेंस रखना पड़ेगा और कंसिस्टेंसी रखना पड़ेगा और सेल्फ मोटिवेशन रखना पड़ेगा, अंदर से टूटना नहीं, घबराना नहीं, कि कार्य करते ही चले जाओगे तो सफलता मिलेगी। नम्रता जैन, बड़ौदा।